शांति। भाई जो माताएं नीचे बैठ सकती आगे आ जाओ, अभी पीछे बूढ़े और आने वाले। देखो जो बहादुर हो नीचे बैठने वाले। वैसे तो आजकल ज़मीन पे बैठना थोड़ा कठिन काम है। आ जाओ, थोड़े आ जाओ, आगे को आ जाओ, आ जाओ। बहुत अच्छी टॉपिक हम लेकर आए हैं, आगे बैठने वालों को ज़्यादा फायदा होगा। डरो नहीं बहने, पीछे 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 वाले तो पहले ही काफ़ी हैं जो आवाज़ सुन के आएंगे, अभी चले होंगे कमरों से। ठीक है बस ठीक है। पिछले संडे को बाबा की सारी मुरली, बहुत दिन हो गए, 8 दिन, आपको भूल तो गई होगी, फरिश्ते पर थी। बाबा ने कहा भी फरिश्ते बनने का दृढ़ संकल्प करो, बनना ही है। और उसके लिए कई बातें कही, उस पर चर्चा करेंगे। बनना है या नहीं? चाहते हैं बनना, या पता ही नहीं क्या होता है फरिश्ता वरिश्ता? बहुतों को पता नहीं फरिश्ता क्या होता है। देहभान से आत्मा जब पूरी तरह मुक्त हो जाती है, वो फरिश्ता स्वरूप होता है। 2 बातें बाबा ने कही थी, देहभान और देह अभिमान। अभिमान ज्यादा होगा तो क्या निशानी होगी? अपमान की फीलिंग ज्यादा आएगी, अभिमान की निशानी। जिनको फीलिंग बहुत आती है, समझ लें क्या ज्यादा है? अभिमान। अभिमान ज्यादा है। और इस कारण से ज्यादा सोचना होता है, मन बहुत तेज चलता है। आजकल की बहुत बड़ी समस्या संसार की, ज्यादा सोचना है या नहीं? आप में से किसी की ये प्रॉब्लम हो? बात छोटी सी, सोचते हैं कई कई दिन। ज्यादा सोचने से क्या नुकसान होता है? बोलो। ठीक बोल रहे, एकाग्रता नहीं होती, ब्रेन कम, बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, ब्रेन भी कमजोर होता है, भारी हो जाता है मन पूरा। ज्यादा सोचने से इतना व्यर्थ चलता है कि मनुष्य को मुरली भी ख्याल में नहीं आती। सारी मुरली सुन के भी लगेगा पता नहीं बाबा ने क्या सुनाया। रोज तो कहते हैं आत्मा समझ मुझे याद करो, आज भी वही कहा होगा, कुछ अंदर जाएगा नहीं। एक बहुत अच्छी बात और थी, पहले उस पर चर्चा करेंगे। जैसे बाबा को सब कहते थे, अब थे ही बोलेंगे, क्या कहते थे और कहते हैं? बोलो, ठीक बोल रहे, माताएं बोलेंगी। क्या कहते हैं बाबा को? कहते ही नहीं हैं, लेकिन सबको लगता है वो मेरा है। मैं आज सोच रहा था, कोई बोल रहा था नॉन बी के, वो आजकल युद्ध चल रहा है ना, तो कहीं मिसाइल डाली, ओ माय गॉड। मैं सोचा देखो, गॉड के साथ भी माय गॉड जरूर कह रहे हैं। मेरा। ऐसे ही हमारी स्थिति भी ऐसी हो। बोलो आगे, बोलो ना। नहीं, मेरा बाबा नहीं, ओ माय गॉड। वो इतने जोर से बोला टीवी पे भी, दूर दूर आवाज गई। हमें भी सब अपना माने, जैसे बाबा को सब अपना मानते हैं। जाने या न जाने कह रहे ना, ओ माय गॉड, मेरा है वो, पता कुछ नहीं, पर एक अंतर मन में भरा हुआ है,
वो मेरा है। ऐसे ही हम सब कौन हैं? अब सोमान में चलो। इष्ट देव देवियां, पूर्वज को तो कोई जानता नहीं भक्ति में, पर हम हैं इष्ट देव देवियां। बोलो कौन है? तो देखो, जब माताओं के मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारी माताएं हैं ना भारत में, लोगों को लगता है ना ये हमारी हैं, मदद करेंगी अवश्य, इसलिए जाते हैं। और द्वापर युग से और कलयुग में बहुत ज्यादा जो ये देवियां हैं, ये जैसे संसार का आधार रही। किसी को कहीं कुछ ना हो, मंदिर में पहुंचते हैं, यहां से मदद मिलेगी क्योंकि वो हमारे हैं। तो ऐसी फीलिंग देने के लिए कि सब हमें देख कर कहें ये हमारे हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सोचो गहराई से। पालना देने के संस्कार, दातापन और सहयोग के संस्कार। किसी को भी अपना व्यक्ति तभी मानते हैं जब उससे मदद मिल जाती है। सबसे बहुत अच्छा प्यार। मुझे ये मुरली सुन के 69 की एक मुरली याद आई। आप पढ़ सकते हैं उसको। पहला साल दिसंबर की मुरली है, वो डेट मुझे याद नहीं। 2 भट्टी हुई थी बहुत सुंदर यहाँ पर, पुरानी दादियों की। पहली भट्टी में 80 दादियाँ आई थी। वो मुरली बहुत बड़ी है, शायद 20 दिसंबर है वो। बहुत सुंदर मुरली थी। लास्ट में सर्विस का मेडल भी किसे मिलता है। और उसके बाद कुछ मुख्य दादियों की भट्टी हुई, जिसमें वो आई थी 18, जो बड़ी बड़ी दादियाँ, चंदमणि दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, ऐसी 18 दादियाँ। उसमें बाबा ने कहा, आप पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा। 4 मुरली होंगी दिसंबर की, ज्यादा 4 या 5। विश्व महाराजन कौन बनेंगे, राजा कौन बनेंगे? जैसे यहाँ इलेक्शन होते हैं ना भाई, जिसको ज्यादा वोट मिली वो चुन लिया जाता है, सब जानते हैं ना। ऐसे ही जिस आत्मा ने बहुतों के दिलों पर राज किया, वो उनके राजा बन जाएंगे। ये नहीं कि हमने उन्हें ज्ञान दिया तो वो हमारी प्रजा हो गई, हमारी प्रजा को दूसरे छीन ले जाएंगे। समझ गए ना कौन छीन लेंगे? जिन्होंने सबका दिल जीता है, उसको ही तो वो समझेंगे ये ही हमारे हैं। ठीक है, ज्ञान देने वाले ने ज्ञान दे दिया, पूरा हो गया। अब जिसने उनकी पालना की, जिसने उनको बहुत मदद की इस जीवन में, आगे बढ़ाया, वो उनके दिलों पर राज होगा। तो सोच लें, बड़ी गहरी ये बात है। हमें सब कहें ये हमारे हैं। माताओं को इसका ज्यादा अनुभव है। घरों में हर बच्चा क्या कहता है? बोलो ना माताएं, मेरी मम्मी। कैसा भी हो, और मम्मी का भी काम है सबको बराबर पालना और प्यार देना। देती हैं या नहीं? या लड़कों को ज्यादा, लड़कियों को कम? मुस्कुरा रही माताएं, ऐसा ही होता है। सबको बराबर देते, बराबर ही देना चाहिए। आजकल तो देखो लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, पढ़ाई में, आईटी में, खेलों में भी आगे निकल गई हैं। हर फील्ड जो संसार में चल रहा है, लड़कियां सबसे आगे हैं। तो ये भेदभाव का समय पूरा हो गया है, अब सब बराबर हैं। और हम बाबा के बच्चे किस दृष्टि से सबको देखते हैं? आत्मा। तो हमें इसको प्रैक्टिकल में लाना है। हमारे पास तो न जातियों का भेदभाव,
न धर्मों का, न ऊंच नीच का, न रंगों का, है ना पक्की बात। सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमें सभी प्रिय लगते हैं। हम देखते थे हमारे यहाँ शुरू में साउथ अफ्रीका के लोग भी आए, कुछ आते थे 5-7। उनको आप जानते हैं वो कैसे होते हैं। कईयों के तो बाल भी डरावने होते थे, ऐसे बनाते हैं डरावने, उन्हें देख के भी डर लगता था। चेहरे भी ऐसे, लेकिन यहाँ आते ही लगता था ये बाबा के बच्चे हैं, हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, तो सब हमारे हैं। अब ध्यान से सुन लेंगे, यदि हमारे अंदर ये भावना बहुत अच्छी प्रबल रूप से भर गई होगी, सब हमारे हैं, तो दूसरे भी हमें क्या कहेंगे, ये हमारे हैं। इस रहस्य को हम ठीक से ख्यालों में लाएं, प्रैक्टिस में लाएं। अवगुणी दृष्टि, किसी से घृणा, नफरत इस भावना को नष्ट करती है। चले अब हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माना डबल लाइट। देखो मैं आपको, सभी माताएं बैठी हैं, कोई तो बहुत भोली होंगी, आपको क्लियर हो, आत्मा यहां बैठकर मन के द्वारा निरंतर संकल्प करती है ना। उस संकल्पों की लाइट, उस संकल्प की एनर्जी पूरे शरीर में फैलती रहती है, और उस लाइट से, उस एनर्जी से शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म माना बहुत पतला, वो जैसे हवा इतनी पतली ना उसे पकड़ नहीं सकते, सूक्ष्म, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वो निरंतर बनता है। एक मोटा सा उदाहरण जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, कहीं खुशी का माहौल हो बहुत, हम वहां हो तो चेहरे कैसे हो जाते हैं, और गमगीनता का माहौल हो तो चेहरे कैसे हो जाते हैं। तो संकल्पों की एनर्जी, उसकी लाइट पूरे शरीर में निरंतर फैलती रहती है। आत्मा 2 शरीरों में बैठी है, बाहर है स्थूल शरीर, अंदर है सूक्ष्म शरीर। इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं किसी मत वाले ने ये मान लिया कि आत्मा पूरे ही शरीर में रहती है। ये भी एक मान्यता है भारतीय शास्त्रों में। लेकिन पूरे शरीर में आत्मा थोड़ा ही रहेगी, आत्मा थोड़ा ही छोटी बड़ी होती है कि जब बच्चा है तो छोटी आत्मा, बड़े हो रहे तो आत्मा बड़ी होती जा रही है, ये तो नहीं होगा ना। तो ये सूक्ष्म शरीर फैला हुआ है पूरे शरीर में। और अब आप ध्यान से सुन लेंगे, जो पढ़े लिखे बैठे वो बहुत अच्छी तरह इस बात को जान लेंगे। स्थूल शरीर और आत्मा के बीच जो कनेक्शन का काम करता, उसका कहेंगे कम्युनिकेशन, संदेश भेजना, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। इसलिए संदेशवाहक भी है। अब थोड़ी देर के लिए अभ्यास किया करें कि जैसे हमारा स्थूल शरीर हमसे अलग हो गया तो क्या बच गया, आत्मा प्रकाश के शरीर में। बिल्कुल ऐसा ही जैसा ये शरीर है, बिल्कुल वैसा ही प्रकाश का, एनर्जी का सूक्ष्म शरीर रह गया। उसे कहते हैं फरिश्ता स्वरूप। और जब आत्मा पूरी पवित्र हो जाती है, जब आत्मा पूरी योग युक्त हो जाएगी, तो ये सूक्ष्म शरीर पूरी तरह सफेद, सफेद एकदम ऐसा नहीं जैसे हमारे कपड़े सफेद हैं, पर ऐसा सफेद जैसे सूरज की लाइट। सफेद में क्या मिक्स है, थोड़ा गोल्डन, ऐसे रंग का हो जाता है। वो है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। क्रिश्चियन में और मुस्लिम्स में फरिश्तों की बहुत चर्चा है। फरिश्ते
बहुत शक्तिशाली होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। फरिश्ते संपूर्ण पवित्र होते हैं, फरिश्ते संदेश वाहक होते हैं, फरिश्ते सबको मदद करने वाले होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, फरिश्ते मुक्त होते हैं, बंधन नहीं, उनको कहीं भी आ जा सकते हैं। हमें ऐसा फरिश्ता बनना है। तो जो गीत भी था ना, परिवर्तन, हमें अपने में कुछ परिवर्तन भी लाना है और डबल लाइट होना है। डबल लाइट का अर्थ समझ लें सभी, बाबा के द्वारा बताए गए डबल लाइट के दो अर्थ जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे। आत्मा लाइट और मन भी लाइट। लाइट माना हल्का, आत्मा लाइट हम जानते हैं ज्योति स्वरूप, और मन भी लाइट, बहुत हल्का, बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, परेशानियां नहीं, हल्का, खुशियों में। और दूसरा अर्थ है आत्मा भी लाइट और बैठी है लाइट के शरीर में। डबल लाइट के ये डबल अर्थ हो गए। तो हमें बहुत अच्छी तरह अपने को लाइट बनाना है, हल्का। क्योंकि मन पर अगर बोझ होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ देखो, और सोचो, मन पे बोझ होगा वो किसी संकल्प से ही होगा ना। वो संकल्प की लाइट शरीर में फैलेगी, वो भारी करने वाली लाइट होगी, वो लाइट करने वाली लाइट नहीं, उसका रंग भी काला काला हो जाएगा। इसलिए मन को बाबा के ज्ञान के द्वारा, ड्रामा के ज्ञान के द्वारा बहुत हल्का करना है। इस पे हम आते हैं। मैं एक बात आपको सुनाता हूँ जिसकी आप कल से ही, आज सोने से प्रैक्टिस करेंगी। वो बाबा की बात है, बहुत अच्छी है, रोज याद कर लेनी चाहिए। ऐसा कर लेना कि रोज एक बार वो बात याद आ जाए। शांतिवन में अव्यक्त बाबा आए थे और मुरली चला रहे थे। मुरली चलाते हुए ही बीच में कहा कि आज वतन में एक सीन इमर्ज हुआ, वो सुनाते हैं। क्या हुआ? 3 फरिश्ते प्रकट हुए। एक थी ममा, दूसरी दीदी मनमोहिनी और तीसरा कहा ये गुलजार बच्ची। 3 फरिश्ते ऊपर इमर्ज हुए। बाबा ने क्या किया? दोनों हाथों में रंग बिरंगे हीरे लिए, पाउडर बना दिया उनका। देखो भगवान की फैक्ट्री कितनी अच्छी, हीरो का पाउडर फट से दबाया और हीरो का पाउडर बन गया, और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। अब सोचो, सीन देखो, ये क्या हो गया? छिड़कते ही तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। बाबा ने तब भी कहा सीन इमर्ज करो। ऐसी ही प्रैक्टिस हमें करनी है। एक बार कर लें रोज सवेरे, शाम को कर लें एक बार। बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने हीरो का पाउडर मेरे ऊपर छिड़क दिया और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी लाइट, माइट, प्योरिटी, शांति, सुख सबकी किरणें फैलने लगी। मैं ऐसा फरिश्ता हूं। अब इसी स्वरूप का अगर हम बहुत अभ्यास करेंगे तो अब समय आ गया है दूसरों को हमारा यही स्वरूप दिखाई देने लगेगा। मुरली में बहुत अच्छी बात आई थी 2-4 दिन पहले। अगर तुम योग युक्त होंगे और कोई गंदा व्यक्ति बुरी नजर से तुम्हारे सामने आएगा तो क्या होगा? तुम्हारा भयंकर रूप उन्हें दिखाई देगा। बाबा कहते हैं महाकाली दिखाई देगी और भाग जाएंगे। पैर सिर पे रख के, ये हिंदी कहावत है, पैर सिर पे रख लें तो भागेंगे कैसे, पर ये कहावत है पैर सिर पे रख के भाग गए। तो ऐसा समय
आ गया है। अब देखो महायुद्ध चालू है, ये महायुद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएंगे। बहुत लोग कह रहे थे ज्योतिषी के 2026 में विश्व युद्ध होगा। मैं सोचता था ये बात तो लगती नहीं है कि विश्व युद्ध हो जाएगा। अभी तो राजधानी स्थापित नहीं हुई, बाबा का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, पर बहुत गहरे राज हैं इन सब में। लड़ाई शुरू होंगी जैसे अब हो रही है, बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है कोई चलती रहेंगी, बंद हो जाएगी। कुछ समय के बाद फिर शुरू होंगी, कहीं और होंगी, फिर कुछ समय चल के वो बंद हो जाएगी। और इस तरह अनेक देवकुल की आत्माएं बाबा के पास आने लगेंगी। उधर हाहाकार शुरू, इधर जय जयकार शुरू। आज मैं सुन रहा था, अभी आया ना तो टीवी चल रही थी, मैं सुना कि इजराइल ने सऊदी अरबिया है ना, सऊदी अरब जहाँ हज करने लोग जाते हैं, वहाँ की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उस पर अटैक करके उसे नष्ट कर दिया। दूसरा ड्रोन डाला एक होटल पे, जो बड़ा होटल वहाँ का, उसे नष्ट कर दिया। मैं सोच रहा था कोई ये नहीं बता रहा वो होटल खाली पड़ा होगा क्या, उसमें लोग भी तो होंगे, या वो खाली दीवारें खड़ी थी। कितने लोग मरे होंगे। बड़े बड़े मकानों पे ड्रोन और मिसाइल गिर रही हैं तो लोग कितने मर रहे होंगे। अच्छा, न भी मरे, उनके घर चले गए, मकानों में तरेड़ आ गई, रहने लायक नहीं रहे। ये कोई कम विपदा है लोगों के लिए? तो हाहाकार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ जय जयकार भी बढ़ेगी, तो बाबा का कार्य भी तेज चलेगा। और जब स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाएगा लगभग, तब फाइनल विश्व युद्ध हो जाएगा, खेल समाप्ति की ओर चलेगा। बाबा ने दूसरी बात भी कही हुई है, वो भी सोचने की है। मैं सोचता रहता हूं, महाभारत लड़ाई तब लगेगी जब तुम कर्मातीत होंगे। देखो दोनों का कितना गहरा संबंध। अभी तो कर्मातीत हुए नहीं, तो महाभारत लड़ाई में अभी देर है, लेकिन ये लड़ाई होती रहेंगी जो महाभारत युद्ध के बीज डाल रही हैं। इसी से ब्राह्मणों को वैराग्य आएगा और स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। तो बाबा के दोनों लक्ष्य हैं, दुनिया को भी खाली कराना और ब्राह्मणों को भरपूर करना, ताकि सब संपन्नता की स्थिति की ओर तेजी से चलें। क्योंकि जब तक 108 रतन तैयार नहीं होते, सोच लो आप में से कौन कौन है उनमें, तब तक देवकुल की सारी आत्माएं खिंच खिंच कर नहीं आएंगी। मालूम है एक बात, जो 108 आत्माएं हैं, सुना है सबने मुरली में, लेकिन वो बात लोगों के ख्यालों में नहीं होती। जो 108 रतन हैं, यही पूरे सतयुग पर राज करेंगे, शुरू से अंत तक। 16,000 करेंगे त्रेता के अंत तक, 108 करेंगे सतयुग में, अलग अलग राजा ही हो जाएंगे। तो जब वो रतन अपनी संपूर्ण स्थिति में पहुंचेंगे तो उनकी जो प्रजा है वो तेजी से भागी चली आएगी। ये रहस्य है। तो स्थापना के कार्य में फिर देर नहीं लगेगी। जिस दिन 108 रतन तैयार हो जाएंगे, बाबा को पहले उन्हें तैयार करना है। उनमें से कोई पहली एक आत्मा जब बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचेगी, उससे प्रेरणा पाकर बाकी सभी जो थोड़े ठंडे हुए हैं वो चुस्त होके अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो समय तो तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। हमें क्या क्या परिवर्तन लाना है जो हम फरिश्ते बन जाएं। सोचें, अब डबल लाइट होना है हमें। आज अच्छी तरह विचार कर लें सभी। बहुत सारी बातें करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 5 बात जिन पर हमें अच्छा चिंतन करके उन्हें अपने जीवन में धारण कर लेना है। रोज एक बात मुरली में आ रही है,
कब्रस्तान परिस्तान करो, याद करो क्या क्या आ रहा है, याद आया? बाबा ने कहा तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, हम इस कब्रस्तान के ऊपर परिस्तान बना रहे हैं। कब्रस्तान के ऊपर घर नहीं बनाते लोग, लेकिन हम बना रहे हैं। कौन सा घर? परिस्तान। तो बाबा रोज याद दिलाते हैं ये दुनिया जाने वाली है, इससे वैराग्य। थोड़ा अपने को डिटैच करते चले। देखो उसी मुरली में बाबा के बहुत थोड़े खतरनाक शब्द भी थे। खतरनाक कह दो उनको, अब आप सोच लेना वो खतरनाक थे या नहीं। बच्चे, विनाशकाल में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। अच्छी बात है? खतरनाक है? सबका जूस निकल जाएगा लाल लाल। तो इस दुनिया से पूरा तो नहीं होगा, इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा हूं। थोड़ा थोड़ा उपराम होने की प्रैक्टिस करें, और इसका एक ही तरीका है। देखो, मोह को छोड़ना, संसार की आसक्तियों को छोड़ना, ये कोई सहज काम नहीं होता। बाबा ने हम सबको कैसी वंडरफुल साधना दी है। रहो भी घर में और उससे डिटैच भी रहो। सबको प्यार भी दो और किसी की ओर अट्रैक्ट भी ना हो। सबको अपना भी समझो और कोई अपना नहीं है, इस स्थिति में भी स्थित हो जाओ। अच्छा खाओ पियो पहनो रहो सो, लेकिन कहीं बंधो नहीं। सन्यासी तो चलो छोड़ के चले गए, सब खत्म खेल। हमें रहना है और ऐसी संपूर्ण संन्यास की स्थिति को प्राप्त करना है। तो उपराम होने का, वैराग्य लाने का एक ही तरीका, वो बाबा की मुरलियों में आता रहता, उस पर जरा ध्यान दे देंगे। वो तरीका है, बाबा ब्रह्मा बाबा इसकी बहुत प्रैक्टिस करते थे। बच्चे, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो, बोलो, मुख से बोलो, वो माताओं को नहीं पता, वो ना सोच रही क्या कहें आगे, वो नहीं रहेगा। अब तो क्लियर है ना? जो इन आंखों से देखते हैं वो नहीं रहेगा। हमें तो पर्वत बहुत दिखाई देते हैं हमारे चारों ओर, ये पर्वत नहीं रहेंगे क्या? अब वो नहीं रहेगा, बोलो, सब चेंज हो जाएंगे। बाबा ने कहा, मुरली है बहुत अच्छी, अव्यक्त, पर्वतों की स्थिति ऐसी डिजाइंड हो जाएगी, कहीं लगेगा गरुड़ उड़ रहा है, कहीं लगेगा हंस चल रहा है, कहीं कुछ आकर्षक रूप बन जाएंगे सबके। राबू के लिए तो जो इसकी कहानी है ना, वो एक कहानी से थोड़ा लगता है कि ये नीचे समा जाएगा। इसकी कहानियों में यही है, यहाँ एक गड्ढा था और विश्वामित्र की कामधेनु गाय उस गड्ढे में गिर गई थी। अब देखो, कहानियाँ तो कहानियाँ ही है ना, वंडरफुल। तो उन्होंने हिमालय से रिक्वेस्ट की, अपना जो पुत्र है ना अर्बुदा, उसको हमें दे दो। तो ये पहाड़ लाके वहाँ रख दिया और कामधेनु बाहर आ गई। मैं सोचता था रख दिया तो कामधेनु के ऊपर नहीं आ गया होगा क्या, वो तो दब के मर जाएगी, पर कहानी है। तो ऐसा लगता है ये पर्वत धरा में समा जाएंगे। वैसे भी ये बाबा के पवित्र स्थान है ना, यहाँ इनका विनाश नहीं हो सकेगा। जब बाबा कहते हैं भगवान के कदम जिस भारत भूमि पे पड़ते हैं उसका विनाश नहीं होता, और जहाँ वो खुद रहता था, ब्रह्मा, जगदम्बा, अनेक देवियाँ, स्वयं भगवान का रोज आगमन, उसका विनाश कभी नहीं होगा। ये शांति से बिना किसी को कष्ट पहुंचाए धीरे से जमीन में समा जाएंगे, लेकिन बहुत अंत में, बिल्कुल एकदम अंत में। तो हम ये प्रैक्टिस किया करें, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, या रहेगा। सरल बात भी है
और कईयों के लिए कठिन भी है, कई से दुखी भी हो सकते हैं। मेरा ये घर नहीं रहेगा, और ये बड़ी मेहनत से बनाया हमने, तो ओ ऐसा बाबा ये क्यों कर दिया तुमने, मेरे ये परिवार भी नहीं रहेंगे, ये तो खराब बात है। लेकिन नए मिलेंगे ना बहुत अच्छे। ईंटों का घर जाएगा तो सोने का घर। सोच के देखो, आजकल थोड़ा सा सोना बहुत महंगा होता जा रहा है। मैं भी सुन लेता हूँ कभी कभी, आज बहुत ज़्यादा था, कहते 2 लाख तक पहुँच जाएगा, 2.5 लाख तक पहुँच। कितना सा? इतना सा 10 ग्राम 10 ग्राम। और वहाँ महल ही सोने के, तो 10 ग्राम से मोह रखेंगे या सुंदर महल मिलेगा उसको सामने देखेंगे। तो ये अभ्यास किया करें। दूसरी धारणा, हमें बहुत अच्छी अपनी स्थिति बनानी है साक्षी भाव की। ड्रामा के ज्ञान को, अब समय आ गया जब ड्रामा के ज्ञान के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। दुखी हो जाएंगे लोग, मन भारी हो जाएगा, डबल लाइट हो नहीं सकेंगे, एकदम चिंतित हो जाएंगे। ड्रामा के ज्ञान की कुछ बातें अपने पास रख लें। ड्रामा कल्याणकारी है, अविनाश भी होगा तो कल्याणकारी, क्योंकि धरा पे स्वर्ग आ जाएगा। सुख शांति, संपूर्ण पवित्रता, प्रेम अथा धन संपदा, आनंद सब हो जाएगा। आज जो ये सब कुछ है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कष्ट बहुत है। देखो घर घर में ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, धन के पीछे लड़ाई झगड़ा। जो आज तक अपने थे वो कल कोर्ट में खींच रहे हैं, जेल में डलवा रहे हैं, अपने रहे ही नहीं। अपने कौन कब क्या कर बैठे। ये खेल खत्म होकर प्यार भरा संसार, सुखों भरा संसार, पवित्रता से संपन्न संसार, जहाँ हर व्यक्ति धर्मपरायण है, जहाँ हर व्यक्ति सुखदायी है, ऐसा संसार आ जाएगा तो कल्याणकारी हुआ ना। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। ये बहुत गहरी और सुंदर बात है। एक्यूरेट चल रहा है या इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? बोलो। एक्यूरेट, इसको अपने चिंतन में ले आए, क्योंकि मनुष्य को होता है ना, क्यों कर रहे हैं ऐसा ये लोग, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, बेचारे ईरान के सारे मार दिए कल, ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्यों नहीं। ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं? एक्यूरेट चल रहा है ड्रामा। हर आत्मा इसमें अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। हर आत्मा इसमें अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोग रही है। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। मुझे तो माताओं पे कभी कभी बहुत दया आती है, आप पे नहीं है? कोई माता अपने लड़के को लेके आती है और कहती है, भाई जी बहुत भगवान से मिन्नत मांगी थी, एक लड़का दे दो, 3 लड़कियां हो गई हैं, सास बहुत तंग कर रही है, एक लड़का दो। अब लड़का दे दिया, लेकिन बताओ जन्म लेते ही बेचारा विकलांग है। उसका मुंह देख देख के माँ दुखी रहती है, सास भी दुखी रहती है कि ले लो लड़का। अब भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, लड़का दे दिया। तो क्या है ये सब? कर्मों का खेल। कितनी कहानियां माताएं लेके आती हैं। जब से इस बच्चे ने जन्म लिया हम डिप्रेशन में आ गए हैं, हमारे घर में विघन ही विघन पड़ रहे हैं, इसके ऊपर इतना खर्च हो रहा है कि हमें अपने घर बेचने तक की नौबत आ गई है। और कुछ बहुत अच्छे बच्चे, उनके आते ही घर में सुख शांति हो गई। एक परिवार आया, मैं गांधीनगर गया था कुछ देर के लिए। लड़की है, एक जन्म लिया घर में, अभी 4 साल की। कहा ये पूरे घर को 3:30 बजे उठा देती है, किसी को नहीं सोने देती। 4 साल की लड़की, ज्ञानी आत्मा आ गई ना। अच्छा, 4:45 बजते सो जाएगी।
यहाँ भी योग करके सो जाते हैं ना कई लोग, वही थके हैं तो चलो सो लो। आप 4:45 बजते सो जाती है ये। 4 बजे नहीं कोई उठा तो रोने लगती है, उठना ही पड़ता है। तो देखो ये कर्मों का खेल है ना, किसी के बहुत अच्छे कर्म, किसी के थोड़े ऐसे वैसे कर्म, अब सबके कर्मों का खेल चुकत होके सब घर चलेंगे। ये स्मृति हमें बढ़ानी है, घर चलने का समय आ गया है। बाबा कभी कभी बहुत घरेलू रूढ़ियान किया करते थे, बच्चे मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्या इरादा है, चलोगे या नहीं चलोगे, ये दुनिया अच्छी लगती है या मेरे साथ चलोगे, अपने घर चलोगे। जैसे बच्चों से प्यार से बात करते हैं ना माँ बाप, तो हमें ये पक्का करना। एक बात उस मुरली में बहुत गहरी थी, संडे की मुरली में, दूसरों के और अपने संस्कारों से भी हल्के। बहुत गहरी बात है ये, विचार करेंगे सभी। अब सभी अच्छे संस्कार वाले तो नहीं मिलेंगे, चाहे आपके घर की बात हो, चाहे किसी भी संगठन की बात हो। अब यहीं देखो आप, माताएं कई कई रहती होंगी कमरे में, सब अलग अलग संस्कार वाले हैं। कोई स्नान करने में 1 घंटा लगाती है। अब दिक्कत तो सबको होगी ना, कोई अपने कपड़े पूरी बाल्टी में भर के रख देती है, भिगो के धोने हैं इसे, कोई सवेरे उठ के ही धोती है। हमारे कमरे के पास ही माताओं का कमरा भी है ज्ञान सरोवर में। जब भी मैं सवेरे उठूं, चाहे 2:30 बजे उठूं चाहे 3, माताओं का बुरुश साड़ी पे चल रहा है। ये माताएं बड़ी चुस्त हैं, 3 बजे स्नान भी कर रही तो कपड़े भी धुलाई कर रही हैं। उनकी चुस्ती की बात है, गुण की बात है। तो अलग अलग संस्कार वाले हमें सब जगह मिलेंगे, उसमें हल्का रहना है। कहो तो मैं उदाहरण दे दूं यहीं का। अब मान लो 8 माताएं एक कमरे में रहती हैं। अब किसी को खराटे आते हैं, अब दूसरों को तो निश्चित रूप से कठिनाई होगी। अब आपने कहा भी मेरा कमरा बदल दो, बदल भी दिया, वहां भी वही समस्या, वहां दूसरे खराटे मास्टर मिल गए तो क्या करेंगे। अब ट्रेन में मिल जाते हैं कभी कभी, न सोते न सोने देते हैं। सबके साथ कराटे किसी को पूछते नहीं ये भाई है या बहन है, सबको आते हैं। अब उनके साथ रहना है। सोच लो, कठिन काम तो है, थोड़ा कठिन काम है। किसी को बहुत सफाई से रहने की आदत, माताओं में खास बहुत सफाई पसंद, अच्छी बात है, वो कोई खराब नहीं। तो कोई सफाई से नहीं रहते, उसमें भी मिलन करके चलना। किसी को बात करने की ज्यादा संस्कार, सबको अच्छा नहीं लगता। हमारे कमरे के पास ही एक माता रोज 10 बजे फोन लेके बाहर निकल जाती है, अपने घर बात करती है और 11 बजे तक करेगी। एक एक का हालचाल पूछती है, उनसे पूरी समाचार लेती है, कल क्या करना उसकी श्रीमत देती है। तो हमारा वो भाई बताता, भाई इसे समझाओ, जोर जोर से बोलती है, हमारी नींद खराब होती है, इसे कहो कोई और जगह चुन ले। मैंने माता जी को कहा देखो इधर थोड़ा ऊपर चली जाओ, ज्ञान सरोवर में तो ऊपर नीचे है ना सब, वहाँ छत पे जाके खूब बात करो, चाहे 12 बजे तक करना, कोई पूछेगा नहीं। तो इसमें मिलन करना बहुत जरूरी होता है या नहीं? करना ही पड़ेगा। घरों में भी कोई कैसे संस्कारों वाली आत्मा, कोई कैसे, सबसे मिलन करके चलना। किसी के संस्कार हमें भारी न कर दें, ये डबल लाइट स्थिति होगी। कुछ बातों को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता, शिव बाबा भी नहीं, वो हैं और रहेंगी। उनको स्वीकार करके उन्हीं के बीच रहते हुए अपनी स्थिति को सुंदर बनाना,
ये है बुद्धिमानी। ये बदले तो हम अच्छे योगी बनेंगे, ये बदले तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, ये बदले तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये तो इंतजार करते ही रहेंगे जीवन भर। उसी में हमें अपना मार्ग निकालना। सोच लो अच्छी तरह, जिस परिस्थिति में आप हैं, और माताओं को इसका बहुत सुंदर अनुभव है। आप एक घर से दूसरे घर में आई हैं, सेटिंग की या नहीं अपनी वहां? जिन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया, मैनेज कर लिया, सबके साथ रहना सीख लिया, वो तो परिवारों को बांधने वाले बन गए। और जिन्होंने नहीं सीखा वो तोड़ने वाले बन गए, और खुद भी परेशानियों में जीवन गुजरने लगता है। तो हमें समय अनुसार अपने को मोल्ड करना होता है, अपने को बदलना। ये सभी पक्का कर लें, फरिश्ता बनना है तो दूसरे को बदलने की शुभ भावना तो होनी चाहिए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं बदल रहा है तो हमें स्वयं झुक कर चलना, उसके लिए भी शुभ भावनाएं रखना, उसको भी प्यार से बात करना, प्यार देना, ये एक फरिश्ते की पहचान है। तो सभी बहुत अच्छी तरह आज विचार करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ड्रिल बता रहा हूँ जो बाबा पहले बहुत सिखाया करते थे, बहुत समय से वो नहीं आई है। इस मुरलिम बाबा ने कहा, बाबा 3 तुम्हारे स्वरूप देख रहे हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। तो अपना चित्र बनाएं, बीच में मैं ब्राह्मण, एक तरफ फरिश्ता, दूसरी तरफ देवता, मेरा ही स्वरूप। मैं आत्मा यहां से निकली, फरिश्ते देह में प्रवेश कर लिया कुछ देर, फिर वहां से निकली, देव स्वरूप में बैठ गई, फिर वहां से निकली, इस शरीर में आ गई, फिर थोड़ा चिंतन, यहां से निकली, फरिश्ते रूप में गई, मैं फरिश्ता कैसा हूं, थोड़ा चिंतन, 2-3 संकल्प। फरिश्ते से निकलकर देव स्वरूप में गई, देव स्वरूप में मैं आत्मा कैसी हूं, 2-3 संकल्प ही करेंगे। फिर ब्राह्मण स्वरूप में आ गई, अब मैं ब्राह्मण हूं तो कितना भाग्यवान हूं। ठीक है, ये ड्रिल करना। ओम शांति।